ओम शांति। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दादी हृदय मोहिनी जी, जिन्हें शिव बाबा ने गुलजार नाम दिया। दादी गुलजार जी स्नेह और शक्ति, सरलता और गंभीरता की सजीव मूर्त। बाल्यकाल से ही ईश्वरीय स्नेह में लवलीन रहने की दादी को विशेष अनुभूति प्राप्त हुई। आपने ईश्वर पिता से दिव्य दृष्टि का विशेष वरदान पाया। सदा निश्चिंत तथा ईश्वरीय रस में सदा मग्न आपका जीवन अनेक दिव्य विभूतियों से संपन्न था। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के उपरांत निराकार शिव परमात्मा ने आपके रथ अर्थात शरीर को अपना माध्यम बनाया। दादी सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहती। दादी बाबा के ज्ञान की गहराइयों में जाकर अनेक रत्न निकालती थी और हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए अनेक सहज युक्तियां बताती थी। दादी जी सदा सभी को याद कराती थी। सभी से कहती थी, शिव बाबा याद है। बाप समान स्थिति बनाने के लिए दादी जी ने योग की भिन्न भिन्न स्टेजेस बताई। दादी कहती, हम सभी बाबा के बच्चे सदैव यह सोचते हैं कि हम हरेक को बाप समान बनना है और यही बाप दादा की हम सभी बच्चों में शुभ आशाएं हैं। तो बाबा ने भिन्न भिन्न रूप से हम सबका अटेंशन खिंचवाया है कि तुम सभी बच्चे बाप समान बनो और सभी ब्राह्मणों के मन में यह उमंग है कि जो बाबा कहता है वह हम करके दिखाएंगे। तो अब ये बाबा की शुभ आशा कि मेरे बच्चे समान बने, यह पूर्ण कैसे होगी? इसके लिए हरेक पुरुषार्थी अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में विशेष अटेंशन क्या रखें जिससे हमारी अव्यक्त स्थिति ज्यादा समय रहे। तो हम सबने बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है। बाप समान बनना माना अव्यक्त फरिश्ता बनना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा इस समय अव्यक्त फरिश्ते रूप में है। और दूसरा बाप समान बनना अर्थात निराकार आत्मा समझ इस शरीर में प्रवेश कर कर्म करने वाला बनना, क्योंकि निराकार शिव बाबा इस समय जो पार्ट बजा रहे हैं वह सिर्फ निराकार का पार्ट नहीं बजा रहे हैं, लेकिन निराकार साकार में प्रवेश हो अपना पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे निराकार सो साकार में आकर पार्ट बजाना है। इसके लिए बाबा कहते, बच्चे जैसे मैं अवतरित होता हूं तो मैं समझता हूं यह मेरा शरीर नहीं है, लेकिन मैं यह शरीर लोन लेकर पार्ट बजाने के लिए आता हूं और फिर चला जाता हूं। जैसे मैं अपना शरीर नहीं समझता हूं, लेकिन मैं समझता हूं मैं अवतरित हुआ हूं। इसी रीति यदि निराकार बाप समान बनना है तो हम भी यही अभ्यास करें। ब्राह्मण बनते ही जो मन से पहला वायदा किया कि आज से ये तन, ये मन, ये धन जो भी है वह सब तेरा है, तो जो चीज जिसको दी जाती है उसकी हो जाती है। तो पुराना दुख देने वाला मन हमने बाबा को दे दिया और बाबा ने परिवर्तन करके हमको कितना बढ़िया खुशी वाला मन दे दिया। तो जब कहा कि तन भी तेरा, तो तुम्हारा तो रहा ही नहीं। अब मैं जैसे इस शरीर को चलाने के लिए आपको डायरेक्शन दूं, वैसे इसे चलाओ। सदैव यही समझो कि मैं आत्मा बाबा के दिए हुए लोन के शरीर में प्रवेश होकर सेवा के लिए निमित्त हूं।
तो जब आपको यह स्मृति रहेगी कि मेरा नहीं है, यह लोन लिया हुआ शरीर है, तो फिर मेरे मेरे में जो फंसते हैं, मेरे के कारण देह अभिमान ज्यादा आता है। तो जब मेरा फाउंडेशन ही खत्म हो गया तो देह का भान क्यों आएगा? तो देह मेरी है ही नहीं, बाबा ने टेम्परेरी दिया है। मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, शूद्र आत्मा मर गई। तो जब शूद्र जीवन से मर गए, नया जीवन हो गया, तो यही समझो कि मैं ब्राह्मण आत्मा अवतरित हुई हूं बाबा के दिए हुए लोन के शरीर में। बाबा के दिए हुए लोन के शरीर में तो फिर बाप समान स्थिति हो जाएगी। तन लोन पर बाबा ने दिया, लेकिन मैं तो आत्मा ही हूं ना। आत्मा तो निराकार है। तो जैसे शिव बाबा निराकार है, वैसे मैं आत्मा भी निराकार हूं, ब्राह्मण आत्मा हूं। जब ये स्मृति रहेगी तो हम निराकार बाप समान हो जाएंगे। अवतार माना ऊपर से उतरे हुए, और अवतार आते हैं श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करने के लिए। कभी भी कोई अवतार बुरा काम करने के लिए नहीं आता। हम ब्राह्मण भी धर्म स्थापन के लिए, विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए अवतरित हुए हैं। यह स्मृति आपको स्वतः ही निराकार बाप समान बनाएगी। सिर्फ स्मृति को चेंज करो, स्मृति से वृत्ति चेंज हो जाएगी। फाउंडेशन है स्मृति। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, वैसी ही वृत्ति होगी। तो हम अपने को समझें कि यह भी लोन लिया हुआ मेरा शरीर है। निमित्त बाबा मैं सेवा अर्थ, निमित्त बाबा ने सेवा अर्थ दिया हुआ है। यह मेरा नहीं है। जहां मेरापन नहीं होता वहां कभी भी ममता नहीं होती, वृत्ति में चंचलता नहीं होती। मेरेपन के मोह, मेरेपन में मोह भी होता है, लोभ भी होता है, अहंकार भी होता है। जब मेरा खत्म हो जाता है तो मोह भी नहीं होता, लोभ भी नहीं होता, और अभिमान भी नहीं होता। मेरे का ही अभिमान होता है। इसलिए बाबा ने हमारी स्मृति ही चेंज कर दी। स्मृति आ गई कि मैं आत्मा हूं। कई हैं जिनको योग में बैठने के टाइम खुशी नहीं होती। योग में बैठते हैं, अच्छा लगता है, अशरीरी बनते हैं, संकल्प विकल्प खत्म होते हैं, शांति का अनुभव होता है, लेकिन खुशी नहीं होती है। क्योंकि सिर्फ यह समझकर बैठ जाते हैं कि मैं निराकार आत्मा हूं। लेकिन निराकार आत्मा होते भी मैं कौन सी आत्मा हूं? ऊंचे ते ऊंची आत्मा हूं, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, डायरेक्ट बाबा से पैदा हुई ब्राह्मण आत्मा हूं। यह नशा भी रखो, यह खुशी की पॉइंट भी रखो। सिर्फ निराकार आत्मा समझेंगे तो थक जाएंगे, नील में चले जाएंगे, मजा नहीं आएगा। आपको 2 घंटा योग में बैठने के लिए कहेंगे तो 15-20 मिनट तो निराकार होकर बैठेंगे, फिर नील में चले जाएंगे, खुशी नहीं होगी। जहां खुशी होती है वहां टाइम का पता नहीं होता। अगर खुशी ना हो, बिल्कुल सन्नाटा हो, नील की स्टेज हो, तो थकावट बहुत जल्दी आती है। कोई बात रमणीक हो रही हो, कल्चर प्रोग्राम हो रहे हो, उसमें 2 घंटे भी बैठेंगे तो पता नहीं चलेगा, और योग में बैठेंगे तो थकावट लगेगी, झुटके खाने शुरू हो जाएंगे। कारण क्या है जानते हो? हमारा योग कोई सूखा योग नहीं है। निराकार हूं, लेकिन निराकार की क्वालिफिकेशन बाबा ने जो भरी है वह भी याद रहे। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? सिर्फ निराकार आत्मा हूं।
यह नहीं सोचो, लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। ब्राह्मण माना ऊंची चोटी। कभी यह सोचो कि मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। मेरा भाग्य बनाने वाला डायरेक्ट भाग्य विधाता है। मैं भाग्य विधाता का बच्चा हूं। कभी यह सोचो कि मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूं। कभी यही सोचो कि मैं विजयी माला के मणके वाली आत्मा हूं। तो योग में कभी बोर नहीं होंगे। यदि 1 घंटा आप योग में बैठेंगे तो 1 घंटा बीज रूप नहीं हो सकते। स्टेजेस चेंज होती हैं, नीचे आ जाते हैं तो समझते हैं शायद मैं योगी आत्मा बनने वाली नहीं हूं। बीज रूप स्थिति में नहीं टिकते तो फरिश्ता रूप में रहो। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि योग में रहना है, भोगी नहीं बनना, विस्मृति में नहीं आना, स्मृति में रहना है। लेकिन बाबा ने योग की 4 स्टेजेस की लकीर हमको खींच कर दे दी है। इससे बाहर नहीं जाना है। जैसे हमारे ब्राह्मण जीवन की जो 4 धारणाएं हैं, पढ़ाई की 4 सब्जेक्ट हैं, उसी अनुसार हमारी मर्यादाएं हैं। तो जैसे मर्यादा की लकीर हमारी बनी हुई है, इसी तरह बुद्धि के लिए, योग के लिए भी मर्यादा की लकीर बनी हुई है। ऐसे नहीं बीज रूप स्थिति बनाने की मेहनत में ही पूरा समय चला जाए और युद्ध करते करते ही सफेद लाइट हो जाए। फिर आप यही सोचते रहो कि आज तो योग लगा ही नहीं। यह तो ऐसा हो गया कि ना माया मिली ना राम, दुविधा में ही टाइम चला गया। तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बीज रूप स्थिति में स्थित होने के लिए सारे दिन की दिनचर्या का कनेक्शन है। अगर सारे दिन की दिनचर्या शक्तिशाली नहीं होगी तो आप बीज रूप अवस्था में स्थित होने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं हो सकते। जैसे समझो कोई बहुत कमजोर, उसकी टांगे चल ही नहीं सकती। वह सोचे कि 4थी मंजिल तक चढ़कर जाऊं तो उसका क्या हाल होगा। जो थोड़ा बहुत चल सकता था वह भी बैठ जाएगा। इसी रीति से अगर मेरे सारे दिन की दिनचर्या शक्तिशाली नहीं है, योग युक्त नहीं है, और मैं अमृत वेले उठकर बीज रूप स्थिति की कोशिश करूंगा तो कभी नहीं होगी। बुद्ध बाबा दादी कहती युद्ध में ही टाइम चला जाएगा। यदि आपकी सारे दिन की दिनचर्या बहुत अच्छी रही है, फिर आप अमृत वेले बीज रूप स्थिति की कोशिश करते हो, लक्ष्य रखते हो तो हो जाएगी। लेकिन वो भी सारा टाइम नहीं होती है। स्थिति चेंज होती है। चेंज होकर फिर किस स्थिति में रहें, उसके लिए बाबा ने हमको और भी 3 स्टेजेस बता दी हैं। वह 3 स्टेजेस कौन सी हैं? पहला नंबर है बीज रूप, दूसरा नंबर है अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, तीसरे नंबर की स्थिति है ज्ञान का मनन। ज्ञान का मनन करते स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अर्थात स्व को उस स्थिति में स्थित करो। मानो हम कहते हैं सतयुग तो सतयुग की हमारी स्टेज क्या थी, उस संस्कार को इमर्ज करो। आत्मा में रिकॉर्ड तो भरा है। देवता बनने का पार्ट हमने अनेक बार बजाया है। तो वो देवताईपन का जो संस्कार हमारी आत्मा में भरा हुआ है, उसी लाइन में स्मृति की सुई रखो तो वही लाइन बचेगी। इसी रीति से स्मृति स्वरूप बन जाओ, यानी उस स्थिति में स्थित हो जाओ। देवताई संस्कार को इमर्ज करो, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। उस संस्कार को इमर्ज करो,
उस खुशी का अनुभव करो। बाकी सतयुग में हम देवता थे, यह कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का भी जो मनन करते हैं तो इसी विधि से करो। मानो बाबा कहते हैं चारों ही संबंध से अपने को जज करो। बाप के रूप से तो बाप और बच्चे का संबंध क्या होता है, उस अनुभव में चले जाओ। ऐसे नहीं कि बाबा तो मेरा है ही, मैं तो बच्चा हूं ही, लेकिन उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं बाप की रीति से शिव बाबा को याद कर रही हूं। शिव मेरा बाबा है, शिव बाबा मेरा बाबा है। यह तो जैसे राम राम कहते हैं ऐसे हो गया। लेकिन बाबा है तो बाप और बच्चे का संबंध क्या है, और उस संबंध से हमको क्या प्राप्ति होती है? बाबा मेरा क्या है, उसकी महिमा में, उसके गुणों में, उसकी प्राप्तियों में खो जाओ। इस रीति से जो भी बात बाबा ज्ञान की बोलते हैं उसके मनन में जाना, माना उसकी गुह्यता में जाकर उन एक एक पॉइंट का अनुभव करना। कोई भी पॉइंट को मनन करने की विधि के 5 शब्द हैं: क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। जैसे बच्चों को ऐसे अर्थात निबंध लिखने देते हैं तो इन 5 शब्दों से ऐसे बन सकती है। भाषण भी इन 5 शब्दों से तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पर इन 5 शब्दों से उसका मनन करो तो आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई सागर के तले में चला जावे और उसे रत्न ही रत्न दिखाई दे तो स्थिति कैसी होगी। इसी रीति से आपको बाबा का ज्ञान मनन करने से ऐसे लगेगा जैसे रत्नों की कोई खान खुल रही है। और जब रत्नों की खान आपके मन में इमर्ज होगी तब खुशी होगी, और खुशी है तो थकावट आ नहीं सकती। तो तीसरी स्टेज मनन की है। रिपीट नहीं करना लेकिन मनन करना। और चौथी स्टेजेस है बाबा से रूरियान। तो जब बीज रूप स्टेज में स्थित नहीं हो सकते तो इन 3 स्थिति में से किसी ना किसी स्टेज पर स्थित हो जाओ। टाइम नहीं गवाओ। युद्ध में दिमाग भारी हो जाएगा, फिर कहेंगे योग में बैठे तो माथा भारी हो गया। पहले और ही ठीक रहते थे, काम काज में और ही अच्छे थे, योग में बैठने से टायर्ड हो गए, सिर में दर्द हो गया। इसका कारण है हठ से स्थिति बनाना। लेकिन हठ तो हमारा योग है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि इन 4 स्टेजेस के मर्यादा के अंदर रहो। इस लकीर से बाहर नहीं जाओ, यानी रूरियान करो। कभी कभी मनुष्य की ऐसी मूड होती है जो रमणीक बात अच्छी लगती है। कोई भी सीधी ज्ञान की भी बात करेंगे, बढ़िया बात भी करेंगे, लेकिन मूड रमणीक होगी तो आप कहेंगे कि देखो अभी यह गुह्य ज्ञान सुनाने आए हैं, सारा दिन गुह्य ज्ञान सुनना है क्या। इसलिए वैरायटी अनुभव करो। मान लो आप रमणीक मूड में हैं, आपको रमणीकता पसंद है और आप अभ्यास कर रहे हैं बीज रूप होने का, तो जरूर मेहनत लगेगी। इसलिए उस समय रूरियान करो। बाबा से मीठी मीठी दिल की बातें करो। बाबा जब उनका रेस्पॉन्ड देगा तो बहुत खुशी होगी। ऐसे भिन्न भिन्न समय में वैरायटी स्टेजेस का अनुभव करते रहो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। अच्छा, ये विशेष क्लास
दादी गुलजार जी की थी, जिसमें दादी जी ने योग की विभिन्न स्टेजेस बताई। ऐसे ही दादी के और विशेष अनमोल महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दादी जी के अनमोल वचन सुन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।